हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 ग्लोरी। ओ रबशिंधा रबसी खीरी बाबा रबशिंधा रबा। ओ रिखंदा रबसी खीरी बाबा रबशिंधा रबा रबसी खीरी बाबा रबशिंधा रबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर समय के लिए ब्लड में कवर करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी उपस्थिति से प्रभु हर एक के जीवन को परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज की आराधना में, वचन में प्रभु आपकी ब्लेसिंग को प्रभु हम हाँ प्रभु यीशु हर एक के जीवन को आप छुए प्रभु और आशीषित करे पिता परमेश्वर। हर एक निराशा में जीवन प्रभु जी आनंद से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया। हो रिबा बर्रबा शिंधा रबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र पवित्र नाव के हो परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो धन्यवाद हो। महिमा में योग्य परमेश्वर पिता प्रभु आपका धन्यवाद करते इस पेज के लिए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु जी आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु ब्रदर अनुपम के लिए प्रभु जी पिता, सिस्टर सबनम के लिए प्रभु जी पिता, जिन्होंने प्रभु हमें मौका दिया पिता। हाँ प्रभु जी पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में देते हैं प्रभु जी। आप प्रभु दोनों को छुए प्रभु जी और प्रभु परमेश्वर अपने राज्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर। आपकी महिमा प्रभु निरंतर उनके जीवन से होती रहे प्रभु जी। उनकी मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में बहुत तेज से आगे बढ़ती जाए और फलवंत होती चली जाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी योजनाओं को प्रभु ब्रदर के और सिस्टर के जीवन में प्रभु, उनके फैमिली में प्रभु पूरी करें पिता परमेश्वर। प्रभु आत्मा से भर के पिता इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए भी प्रभु जी पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन प्रभु जी लोगों के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए प्रभु जी पिता। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारे होठों को छुए और अभिषेक करे पिता परमेश्वर। आराधना स्तुति प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हुए उद्धार करता यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं, हम स्तुति करें कुछ देर और फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु।
प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा ऊंचा होता जाए। आत्मा सच्चाई से परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो हृदय की गहराई से और आत्मा सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करने पाते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो स्तुति में विराजमान परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है वो। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है वो। लहू बहाकर उसने मुझे छुड़ाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया। आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है वो। प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा, यीशु प्रभु है। हरे जीव मानेगी, हरे घुटना टिकेगा कि यीशु ख्रीस्त प्रभु है। सच्चे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु यीशु मसीह है, और हम उस जीवित परमेश्वर की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और हम उसकी आराधना करने पाते हैं। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, उसकी संगति में सदा रहूंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। साथ चलूंगी मैं, जय जरूर पाऊंगी। प्रभु का धन्यवाद करूंगी, ना देगी मुझे
परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उसकी संगति में हमें डे बाय डे क्या करना है प्रियो, आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि वो हमारी जीवित आशा है। वो हमें हर परेशानी से क्या करता है, छुटकारा देता है, क्योंकि वो हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं प्रियो, तो हमें सहायता, हमारी मदद क्या होती है प्रियो, वहीं से हमें क्या होती है प्रियो, हमें मिलती है। इसलिए प्रभु यही चाहता है कि हम जैसे भी हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की संगति से अलग ना हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद करना ना भूलें, हम उसकी आराधना करना ना छोड़ें। जिस तरह से भी हमने इस गीत को गाया कि प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी संगति में सदा रहेंगे, साथ चलेंगे और जय पाएंगे। जब हम उसकी संगति में चलेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसमें बने रहेंगे प्रियो, तभी हम अपना विजयी जीवन क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं। तभी हम विजयी जीवन इस संसार में रह के प्रियो हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के अपरम भरे प्रेम के लिए, उसके अगापे प्रेम के लिए, कभी न खत्म होने वाले प्रेम के लिए। आइए प्रियो एक और गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम
परमेश्वर प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है मेरे महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा प्रभु जी। ओ करुणा निधान प्रेमी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता। आप दयालु पराक्रमी परमेश्वर पिता है प्रभु जी, आप दया करने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। आप मानव रूप धारण करके इस जगत में आए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आपने इस जगत से ऐसा प्यार किया प्रभु, अपना इकलौता बेटा दे दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्यार के लिए पिता। हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम यही चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु आपके प्रेम को प्रभु जी पिता महसूस करने पाए प्रभु जी पिता। आपके प्रेम को प्रभु जी पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु रिसीव करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस प्रभु। धन्यवाद हो महिमा में योग्य परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा प्रभु। ओ हालेलुया पिता परमेश्वर जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा पिता। धन्य धन्य कहते हैं यीशु राजा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद हो पिता, आदर के योग्य महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करती हूँ मैं ब्रदर अनुपम के लिए और सिस्टर सबनम के लिए, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस पेज पे कि मैं इस पेज पे आके मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूं, प्रभु के नाम को मैं ऊंचा उठा सकूं। मैं फर्स्ट टाइम इस पेज पे आई हूं। परमेश्वर इस पेज को ब्लेस किए हैं और आगे भी परमेश्वर इस पेज को बहुत अधिकाई से अपनी आशीषों का कारण बनाएंगे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर का राज्य का विस्तार इस पेज के माध्यम से बहुत तेज से होता जाए और प्रभु की इच्छा जो संसार में उसके लोगों के लिए है कि आत्माएं बचें। और मेरी यही प्रार्थना है, यही मैं चाहती हूँ परमेश्वर से कि इस पेज के माध्यम से भी बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए एकत्रित होने पाए। हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, पहले मैं सोच रही थी कि प्रेम पे मैं प्रीचिंग करूं, लेकिन प्रभु ने मुझे अगुवाई प्रेयर पर ही किया, प्रार्थना टॉपिक दिया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ। सच्चे प्रियो, हम चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, हमें क्या करना है? नित्य प्रार्थना करना है। जैसे कि ब्रदर ने मुझे फ्लायर भी दिया था, उसमें भी परमेश्वर का वचन लिखा था कि हम क्या करते रहें? प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में हम क्या करें? लगे रहें, प्रार्थना में लगे रहें, धन्यवाद के साथ हम उस प्रार्थना करते रहें। अभी हमने परमेश्वर की महिमा करी, गीतों को भी गाया कि हम क्या करें? प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी संगति में हम क्या करें? प्रियो, चलते जाएं। जब हम उसकी संगति में चलते हैं तो हम विजय जीवन व्यतीत करते हैं और उसकी उपस्थिति में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबों को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में, और इस आगरा मसीह मंडली फेसबुक पेज पे आप सबों का वेलकम है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ फिर से। आइए प्रियो, हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सच्चे प्रियो, प्रार्थना, जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ में होते हैं तो हम क्या करते हैं प्रियो? प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रियो। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो प्रियो हम क्या करते हैं? आशीषों को भी क्या करते हैं प्रियो? प्राप्त करते हैं। प्रार्थना लाइफ का वो पहलू है कि प्रियो इसके बिना जीवन क्या है? अधूरा है। कहते हैं ना, मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। प्रार्थना है तो सामर्थ है, प्रार्थना नहीं तो सामर्थ नहीं प्रियो। जितनी हम प्रार्थना करेंगे उतने हम प्रभु में क्या होंगे? सामर्थी बनते चले जाएंगे। उतने हम क्या होंगे? प्रभु की उपस्थिति में उतने हम क्या होंगे? उन बातों को हम क्या करेंगे? समझ सकेंगे। उतने ही हम क्या होंगे? जितना हम प्रार्थना में जीवन में व्यतीत करेंगे, परमेश्वर हमसे क्या करेगा? अपनी भेद भरी बातों को क्या करेगा? हमारे जीवन पर प्रकट करेगा प्रियो। कि प्रियो, जिस तरह से हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे थोड़ी देर कि प्रार्थना के विषय में कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो किस तरह से करेंगे। जैसे वचन बताता है ना, अगर हमें परिणामों को पाने की प्रार्थना करनी है तो हम कैसे करेंगे कि हमें उत्तर मिले? तो प्रिय, परमेश्वर वचन क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 में हम लोग अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। परमेश्वर के वचन को अगर हमें परिणाम चाहने हैं, प्राप्त करने हैं प्रार्थना में, परमेश्वर वचन कहता है मत्ती 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और परमेश्वर वचन कहता है 8वीं आयत में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो क्या करता है? पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें क्या करेगा? देगा। ढूंढो तो तुम
पाओगे। किसको ढूंढना है? प्रभु को ढूंढना है। प्रभु की खोज में हमें लगना है, परमेश्वर की खोज में हमें लगना है, परमेश्वर से हमें मांगना है, प्रार्थना करनी है, और हमें उसके द्वार को क्या करना है? खटखटाना है। वचन कहता है ना, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:20 में, रेवलेशन 3:20 में परमेश्वर चन इस बात को कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु क्या है? द्वार पर खटखटाता है। वचन कहता है मत्ती 7:8 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम देखें, आज लोग किन चीजों को मांग रहे हैं? आजकल लोग क्या कर रहे हैं? हमें गाड़ी मिल जाए, हमें अच्छा घर मिल जाए, मतलब संसारिक चीजों को परमेश्वर से क्या कर रहे हैं? वो मांग रहे हैं। परमेश्वर जी कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कभी हमने उस अनंत जीवन के लिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी? उस उद्धार की खुशियों के लिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि हमारा जीवन सर्वदा प्रभु जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमारा ये जीवन उस उद्धार की ओर क्या हो? आगे बढ़ता चला जाए, हमारे जीवन से किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, हम उस उद्धार के खुशियों से भटक ना जाए, हम उस उद्धार के मार्ग से भटक ना जाए। प्रभु जब तक तूने हमें संसार में जीवित रखा तब तक प्रभु हम तुझ में बने रहें। वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उस अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए हमें परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करनी है। संसार की चीजें तो वो देगा, ऑटोमेटिकली देगा। जब हम प्रभु के राज की खोज करेंगे, जब हम उसके द्वार को खटखटाएंगे, जब हम अपना जीवन उसको डेडिकेट करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, तो वो जानता है, क्योंकि वो मनों को जांचने, वो मनों को खोजने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, और उसको वो हर एक के काम को उसके अनुसार क्या करने वाला है? फल देने वाला परमेश्वर। यिर्मयाह 17:9-10 में हम इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, यहाँ मत्ती में परमेश्वर जी कह रहे हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। खटखटाने की जरूरत है। वो द्वार पर खड़ा हुआ है, वो खटखटा रहा है। क्या हम हृदय अपना खोल रहे हैं उसके लिए कि हाँ प्रभु आप आ जाइए, मेरे जीवन में प्रवेश करिए, ये जीवन आपका है, ये सांसें आपकी दी हुई हैं, ये जीवन आपका, आप जैसे चाहते हैं ये जीवन वैसे ही बीतने पाए। हम क्या परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? क्या चीज की खोज में हम लगे हैं? किन चीजों को हम उसमें हम जा रहे हैं अपने जीवन को लेके? परमेश्वर चंद कहता है आगे 9वीं आयत में, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? क्यों ना देगा? वो अपने मांगने वाले पिता से, जब हम स्वर्गीय पिता से हम मांगेंगे तो वो हमें क्यों ना देगा अच्छी वस्तुएं? जब संसार के पिता से हम कुछ कहते हैं तो वो हमें हर चीज अवेलेबल कराता है। तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम उसकी संतान है, हम उसके बेटे बेटी हैं। तो हम उस स्वर्गीय पिता से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या मांगते हैं? कौन सी डिमांड रखते हैं? संसारिक चीजों की एक लिस्ट बनाकर हम उनके सामने रख देते कि प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें ये दे दे, प्रभु हमें पैसा दे दे। आजकल लोग धन के पीछे बहुत जा रहे हैं, लेकिन प्रियो परमेश्वर चंद कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हमें किससे मांगना? आजकल लोग मनुष्य के आगे, विश्वासी तक मैंने देखे हैं कि वो विश्वासी के आगे धन की क्या करते हैं? डिमांड रखते हैं कि हमें इतना पैसा मिल जाए। क्या हम परमेश्वर से मांगते हैं? यहाँ ये वचन क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है हमें ये वचन? मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर के पास सब कुछ है, उसके पास धन भी है। परमेश्वर चंद कहता है ना कि वो दीर्घायु से, धन महिमा से क्या करेगा? तृप्त करेगा। हमें परमेश्वर से मांगना है, हमें किसी मनुष्य के पास नहीं जाना है। मनुष्य के अंदर कार्य करने वाला वो हमारा जीवित परमेश्वर है। हमें उस परमेश्वर के आगे घुटने टेकने, अपने हाथों को फैलाना, उस खुदा से मांगना हमें, और वो हमें देगा। वचन कहता है ना, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना अच्छी वस्तुएं देगा? क्यों नहीं देगा? वो स्वर्गीय पिता है, उसने तो इस संसार को रचा है। वो हमारे और आपके जीवन को जानता है, हमारे आपके मन और हृदय पर उसकी दृष्टि लगी है। वो जानता है हमारे लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी, लेकिन वो बुरी चीज हमें नहीं देगा। अगर हम बुरी चीज मांगे वो कभी नहीं देगा। जो उसकी नजर में उचित है वही प्रार्थना सुनी जाएगी, और वही प्रार्थना का आंसर वो हमें क्या होगा? प्रियो मिलेगा। प्रियो परमेश्वर चंद कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या आज हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांग रहे हैं कि परमेश्वर वो हमें, वो अर्थात वो पवित्र आत्मा वो सहायक दे दे, जो हमें गाइड करे, जो हमें लीड करे, जो हमें टीच करे? क्या मांग रहे हैं? धन, वो भी मनुष्यों से, परमेश्वर से नहीं। फिलिपियों 4:19 में परमेश्वर कहता है ना, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अरे तो खुदा से मांगो, क्यों मनुष्य के आगे हाथ फैला रहे हो? परमेश्वर की हम संतान है, उसने मनुष्य के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं कहा कि हम मनुष्य के आगे हाथ फैला लें धन के लिए।
हाथ फैलाना है तो उस खुदा के आगे हम हाथ फैलाएं, उस खुदा से हम मांगे, वो जीवित परमेश्वर से जिसका वादा है, जिसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। जब हम उससे मांगते हैं प्रियो तो वो हमें अवश्य देता है। वो अपने लोगों को कभी भूखा नहीं मरने देता है। वचन कहता है जवान सिंहों को घटी होगी लेकिन उसके डरवइयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। लेकिन किन्हें? जो उसके डरवई हैं, जो उसके भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं, जो उसमें बने रहने वाले लोग हैं, जो उसके वचन को मानने वाले लोग हैं, जो उसमें अपने जीवन को लेकर चलने वाले लोग हैं, उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है प्रियो, प्रार्थना, हम प्रार्थना करें। हम कैसी प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर संसारिक चीजों को मांगते हैं, आत्मिक चीजों को हम मांगते हैं कि नहीं मांगते? संसार की चीजें तो वो ऑटोमेटिकली दे ही देगा। जब हम अपने जीवन उसके रास्ते पे चलाएंगे तो हमें संसार की चीजों से भी हमें खुशियों से भरेगा। और आत्मिक जीवन के लिए हमें क्या करना है प्रियो? तैयार होना है। हमें आत्मिक जीवन के लिए हमें अपने परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करनी है। अगर हमें परमेश्वर से कुछ पाना है तो प्रियो, पहली बात है मत्ती 7:7-8 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। और वचन कहता है मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। कैसे मिलेगा? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो वो हमें क्या होता है प्रियो? मिल जाता है। क्योंकि प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, और वो विश्वास क्या करता है? हमें उस चीज को दिखा देता है, प्रकटीकरण हमारे जीवन में कर देता है। जिस क्षण हम प्रार्थना करते हैं वही क्षण प्राप्त करने का हमारे जीवन का होता है, कि हम उस चीज को प्राप्त कर लिए हैं। चाहे वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन विश्वास क्या होता है? हमें उन चीजों को दिखा देता है, प्रकट कर देता है। जिस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, तो हम उस समय प्रतीति कर लें, विश्वास कर लें कि प्रभु इस समय मैंने तुझसे ये मांगा है तो तूने मुझे दे दिया है। क्योंकि वही समय, वही टाइम होता है कि हम उस बात को क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं कि परमेश्वर ने दे दिया। चाहे वो आपको 2 दिन के बाद मिले, लेकिन जिस समय आपने प्रार्थना करी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें, परमेश्वर ने आपको दे दिया है। क्योंकि प्रियो, विश्वास, वचन कहता है मत्ती 21:22 में, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको क्या होगा? मिलेगा। विश्वास से मांगोगे तो तुमको सब मिलेगा, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। लेकिन विश्वास के साथ हमें क्या करना है? मांगना है। परमेश्वर वचन कहता है मरकुस रचित सुसमाचार 11:24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम्हारे लिए क्या होगा प्रियो? हो भी जाएगा। जब हम प्रतीति करते हैं तो वो क्या होता है? पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उस प्रार्थना पे बिलीव कर रहे हैं कि प्रभु हमने इस समय, इस टाइम आपसे जो प्रार्थना करी है आपने हमें क्या करा है? दे दिया है। परमेश्वर वचन कहता है मरकुस 11:22 में हम देखते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा और समुद्र में जा पड़, कि और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। वचन क्या बता रहा है हमें? कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उत्तर दिया कि परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास रखो। हमने पढ़ा कि विश्वास से हम जो मांगेंगे वो क्या होगा? हमारे लिए हो जाएगा। यहाँ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि क्या? परमेश्वर पर विश्वास रखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू खड़ जा समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, मन में अपने संदेह बिल्कुल ना लाओ, मन में कोई भी नेगेटिव बात मत लाओ। जब परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा समर्पण हमारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर में होना चाहिए। अगर हम अपने प्रार्थनाओं का आंसर पाना चाहते हैं तो विश्वास से की गई प्रार्थना में कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है वरन प्रतीति करें कि जो कहता है हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करता करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। जब हम प्रार्थना में जाएगा हमारे दिल में
हमारे मन में किसी के प्रति कोई विरोध है, कोई पाप है, तो हम क्या करें, पहले उसका हम क्या करें, अंगीकार करें, क्षमा याचना की परमेश्वर से करें, अपने दिल को साफ करें, अपने हृदय को शुद्ध बनाएं, ताकि हम परमेश्वर से कनेक्ट हो सकें, प्रभु से हम बात कर सकें और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्या हो, मिल सके। बस परमेश्वर वचन कहता है कि अपराध क्षमा करें। अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराध क्षमा करेगा? नहीं करेगा। परमेश्वर वचन कहता है, इसलिए हम अपने हृदय को शुद्ध बनाएं, अपने मन को शुद्ध बना रखें, क्योंकि प्रियो जो मन के, परमेश्वर वचन कहता है ना, मत्ती 5 में हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश में, धन्य वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और जब परमेश्वर को देखेंगे, जिनके मन शुद्ध है, तो वो क्या करेंगे, जब परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब वो देख सकते हैं, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का भी क्या कर सकता है, उत्तर दे सकता है। अगर हम अपनी प्रार्थनाओं का परिणाम चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं हमें मिले, तो प्रियो हम अपने मन को शुद्ध रखें और विश्वास से प्रार्थना करें और संदेह ना करें। हालेलुया। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और हम देखेंगे आगे कि परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना 15:7 में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हैं और परमेश्वर का वचन में हम बने रहते हैं, तब परमेश्वर वचन कहता है, तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो प्रियो कितनी प्रार्थना कर लीजिए, नहीं जाएगी स्वर्गीय तक आपकी प्रार्थना, क्योंकि हम प्रभु में बने ही नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, हम उसका आदर ही नहीं कर रहे हैं, हम तो उसे तुच्छ जान रहे हैं। प्रियो परमेश्वर वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में बना रहता है प्रियो, और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहता है, तो जो चाहेंगे मांगेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, पूरा होगा। ये परमेश्वर का वादा है प्रियो, ये परमेश्वर का वादा है प्रियो, आपके और मेरे लिए, कि हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं, उसका वचन हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखा रहता है, और जिस तरह से परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमें क्या करता है, अवश्य उसका उत्तर देता है आशीष के रूप में। प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें क्या करा, अलग करा, और अपने में हमें क्या करा, मिला लिया। परमेश्वर के इस अगापे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम तो भटकी हुई भेड़ के नाई थे, हमारा जीवन अंधकार में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए, तो क्या हुआ, वो अंधकार दूर हो गया और ज्योति हमारे जीवन में क्या हुई प्रियो, चमक गई। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो। परमेश्वर वचन कहता है कि प्रियो प्रार्थना, हम प्रार्थना करें तो विश्वास से करें, ताकि हमारे जीवन में जो भी कठिन परिस्थितियां जब आती हैं, जब हम संकट में पड़ते हैं, बीमारी में पड़ते हैं, विश्वासी जन भी बीमार पड़ते हैं, बुरी परिस्थितियां भी विश्वासियों के जीवन में आ जाती है, मसीह लोगों के जीवन में, लेकिन उस वक्त मसीह लोग जो मसीह कहलाते हैं, यीशु के मानने वाले कहलाते हैं, यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करने वाले कहलाते हैं, जब वो लोग ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, तो प्रार्थना में जीवन में वो आगे बढ़ते हैं और विश्वास के साथ क्या करते हैं प्रियो, उस लड़ाई को लड़ते हैं और प्रभु की संगति में बने रहते हैं, ताकि विजय जीवन को क्या करें, वो जीते चले जाएं। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, लेकिन प्रभु हमारा कभी पड़े नहीं रहने देगा, उन तकलीफों से हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा, क्योंकि वो भी हमारे वचन कहता है ऐसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, विश्वास से प्रार्थना या प्रार्थना में उनका, या प्रार्थना में संदेह आ जा रहा है, ऐसी परिस्थिति से, ऐसी दुख भरी जिंदगी से जब मसीह लोग गुजरते हैं, और उस दुख भरी जिंदगी से जब गुजरते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना में कहीं संदेह तो नहीं आ गया? कि पतरस की पत्री में परमेश्वर कहता है, संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहर के समान है, जो ऐसे क्या होती है, उछलती है, कभी ऐसे तो कभी ऐसे। ऐसा मनुष्य कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर चाहता है उसके लोग ऐसी बुरी परिस्थिति में भी, कष्ट में भी विश्वास में बने रहें, अडिग बने रहें, क्योंकि प्रियो जब दुख आता है तो उसमें हम क्या होते हैं, परखे जाते हैं, उसमें हम मजबूत किए जाते हैं, उसमें हमारा विश्वास और दृढ़ और क्या होता है, मजबूत होता है। प्रियो ये मेरी लाइफ का एक प्रियो, ये मेरी लाइफ का जो है एक
मेरी लाइफ में इस तरह का बहुत कुछ हुआ है कि कष्ट आए हैं, लेकिन परमेश्वर को हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी, क्योंकि हमने उस सच्चाई को जान लिया, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन हमारा प्रभु है। संसार खुशी नहीं दे सकता, संसार में रहने वाले लोग खुशी नहीं दे सकते हैं। वो दुख परिस्थिति में आपका मजाक बनाएंगे, आपको और ऐसी बातें कहेंगे कि आप और टूट जाएंगे, लेकिन आप प्रभु के समीप तो आए। उस दुख में भी परमेश्वर क्या करेगा, आपको, आप जब परमेश्वर के समीप आएंगे, आपको क्या करेगा, वो आनंद से भर देगा, आपको वो शांति से भर देगा। प्रियो, मैं एक टेस्टमनी आपको शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फादर अब इस दुनिया में नहीं है और ना ही मेरी मॉम इस दुनिया में है। जो लैंड के लिए केस हो गया था, जमीन का केस हो गया था, हमारे रिश्तेदारों ने केस कर दिया था, मेरे डैड को फंसा दिया था, बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे निकलूं, क्या है क्या नहीं। लेकिन और वो था चर्च की बात हैगी, हमारा चर्च है दादा के टाइम का, और जो दादा के जो बेटे बेटियां फिर उनके बच्चे, वो सब उस चर्च पे क्या करना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मेरा भाई भी बाइबल ट्रेनिंग, मैं भी बाइबल ट्रेनिंग, हमारा परिवार जो था प्रभु में, और उन्होंने सोचा कहीं ये लोग आके इस चर्च में आके कहीं ये लोग अपना बोना जमाए और चर्च को ना चलाएं। प्रियो, तो उन्होंने क्या करा, मेरे फादर को बहुत ही बुरी तरह से जमीन के उसमें फंसा दिया। और फिर क्या हुआ, अचानक एक दरोगा आ गया। उस समय मैं और मेरी सिस्टर और मेरे डैड जो थे मीटिंग में गए हुए थे। हम लोग जब मीटिंग से आए तो मेरी बड़ी वाली सिस्टर और मेरा भाई घर पे था, तब मेरा भाई डिप्रेशन में था प्रियो। और जब हम लोग रास्ते में ही पहुंचे, मार्केट में पहुंचे, मैं, मेरी दीदी और मेरे डैड रास्ते में पहुंचे तो फोन आया कि मेरी बड़ी सिस्टर का कि दरोगा आया हुआ है और वो कह रहा है कि मेरे डैड क्या करें, अपने आप को सिलेंडर कर दें, और नहीं करेंगे तो वो मेरे भाई को ले जाएगा। तो हमने उसी समय रास्ते में हमने अपने डैड से कहा कि डैडी आप ऐसा है, आप घर मत जाइए। मैं और मेरी दीदी हम लोग घर आ गए, हमने अपने डैडी को आने नहीं दिया क्योंकि दरोगा घर में था। हमने कहा प्रभु, वचन हमारे हाथ में था, बाइबल हमारे हाथ में थी, हमने कहा परमेश्वर आपका जीवन है, आप लीड करें, और कोई गलती तो डैड से हुई नहीं है, क्योंकि सत्य जब होता है तो प्रभु साथ देता है, झूठ में प्रभु साथ नहीं देता है। प्रियो हम घर आए, वो दरोगा बैठा रहा। वो दरोगा दीदी से बात कर रहा था, मैं दूसरे रूप में जाके घुटने पे आके परमेश्वर से मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु तू ही है, तू इस इंसान को, प्रभु तू इस हमारे घर से क्या कर, इस समय चले जाने दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने क्या करा, मार्ग निकाला और वो दरोगा चला गया। प्रियो, फिर बहुत लंबी कहानी है प्रियो, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। प्रियो, फिर इस तरह से होता गया। एक दिन क्या हुआ प्रियो कि वारंट निकल आया घर की कुड़की का, हम लोग रेंट पे रहते थे, तो कुड़की का वारंट निकल आया प्रियो। लेकिन हम प्रार्थना में लगे रहे, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता रहा, जैसा परमेश्वर वचन कहता हम उसी रास्ते पे चलते। प्रभु कहता है ऐसा करना है तो हम वैसे ही करते, लेकिन हमने अपने विश्वास से हमने अब कभी अलग नहीं किया, और इस विश्वास में हमने संदेह भी नहीं आने दिया। हमने कहा प्रभु आप ही हैं। तो सब ने, हर एक विश्वासी लोगों ने, परमेश्वर के दास लोगों ने तक कहा कि आपने का दास साहब आपने को सिलेंडर कर दीजिए, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि वारंट निकला है, नहीं तो आपके घर की कुड़की हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर बार बार आत्मा में यही कह रहा, कुछ नहीं होगा, डैड को सिलेंडर होने की जरूरत नहीं होगी, जेल जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम फिर भी बरेली गए और रास्ते में मैं अपने डैड से एक बात कहती रही कि डैडी, सदरक मेसक अबेदनगो का विश्वास, जो सदरक मेसक अबेदनगो उस आग के भट्टे में डालने के से पहले अब राजा से कहते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या करता है, हमें बचाने की सामर्थ रखता है। उनका विश्वास, वो उस आग के भट्टे में से परमेश्वर के लिए कह रहे थे राजा से। मैंने कहा आपको भी परमेश्वर सिलेंडर नहीं होने देगा। हम जा रहे हैं, आप सिलेंडर होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप सिलेंडर नहीं होंगे, आप घर वापस आएंगे, जैसे आप हमारे संग जा रहे हैं आप वैसे ही घर वापस आएंगे। प्रियो, हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हम कोर्ट गए और वहां पे जो हमारा वकील था वो कहने लगा कि आप जिसको मानते हैं आप प्रार्थना कीजिए, वही सब कुछ कर सकता है। तो हमने कहा आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे डैड हमारे साथ घर जाएंगे और वो सिलेंडर नहीं होंगे। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम कोर्ट गए और कुछ नहीं हुआ प्रियो,
डैड को सिलेंडर होने की जरूरत नहीं पड़ी। बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने काम किया प्रियो। हमने प्रार्थना करी, हमने विश्वास में बने रहे प्रियो। लेकिन प्रियो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, विश्वास से की गई प्रार्थनाओं को। और जब हमारा जीवन सही दिशा में होता है, जब हम परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहरते हैं, प्रभु भी हमें क्या करता है, आशीष देता है, छुटकारा देता है, हमें क्या करता है, बचाता है प्रियो। तो ये हो गया सब प्रियो, हमारे डैड आ गए प्रियो। लेकिन केस चलता रहा। मेरी बुआ जी को क्या हुआ, एक बुआ जी को हार्ट अटैक पड़ गया कुड़की की वजह से, और वो इस दुनिया से चली गई प्रियो। सिर्फ एक जमीन जायदाद के चक्कर में, चर्च के चक्कर में प्रियो ये सब हुआ प्रियो। मेरे डैड ने और हम बहन भाइयों ने सब ने कहा हमें जमीन नहीं चाहिए, हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर हमें आनंद और अपनी शांति से परिपूर्ण रखे, हमारे लिए यही काफी है। वो खाने को दे रहा है, रहने को दे रहा है, और हमें क्या चाहिए, और हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं प्रियो। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रियो। ऐसा केस आगे बढ़ता रहा। 1-1.5 साल के बाद प्रियो सब ने जेल काटी, लेकिन प्रियो मेरे डैड ने जेल भी नहीं काटी। लोगों ने पैसे भी दिए और तब भी पैसे देने के बाद भी जेल काटी प्रियो। एक दिन परमेश्वर ने, प्रार्थना कर रही थी मैं, और परमेश्वर ने दर्शन में दिखाया कि मेरे डैड को 3री मंजिल जाना है प्रियो। और प्रियो जब वो इलाहाबाद के कोर्ट में गए तो उनका केस फाइनल उस 3री मंजिल में ही हुआ। उन्हें वहीं से क्या हुई, रिहाई मिली। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रभु अपने लोगों को क्या करता है, बचाता है। विश्वास से की गई प्रार्थना परमेश्वर क्या करता है प्रियो, सुनता है प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस केस से भी मेरे डैड को परमेश्वर ने क्या करा, नजात दी, छुटकारा दिया। लेकिन हमारे और रिश्तेदार क्या हुए प्रियो, कुछ एक बुआ हमारी इस दुनिया को छोड़ के चली गई और कुछ ने क्या करी, जेल काटी। लेकिन मेरी डैड को परमेश्वर ने कुछ नहीं होने दिया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, क्योंकि विश्वास से की गई प्रार्थना, प्रभु में ऐसी घोर परिस्थिति में हम बने रहे। हर समय हमें कैसे कैसे फोन आते थे, लेकिन प्रभु में हम बने रहे, प्रभु से हम प्रार्थना करते रहे। हमारा घराना पूरा परमेश्वर ने क्या करा, छुटकारा दिया, आशीष दी। आज परमेश्वर आपसे और हमसे बात करता है कि हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं, हम परमेश्वर से कैसी प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो क्या विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, या उसमें संदेह बना रहता है, या हमारा विश्वास डगमगाता है। परमेश्वर चाहता है विश्वास से की गई प्रार्थना क्या होती है, सफल होती है प्रियो। एक चैप्टर हम और देखेंगे, टाइम भी हो रहा है। वचन तो परमेश्वर ने मुझे बहुत दिए, परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और हम देखते हैं दानियल के विषय में प्रियो, हम इस बात को पढ़ते हैं कि दानियल भी क्या करता था, तीनों टाइम क्या करता था प्रियो, प्रार्थना करता था। और वो तीनों टाइम प्रार्थना करता था। और प्रियो हम देखते हैं राजा दारा ने सोचा कि मैं क्या करूं, अधिपतियों को अधिपति ठहराऊं। 120 लोग उसने क्या करे, ऐसे अधिपति ठहराए। हम पढ़ लेते हैं दानियल 6 अध्याय में। दारा को ये अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि उन अधिपतियों से दानियल क्या करे, लेखा लिया करे। परमेश्वर वचन कहता है, और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल ने उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। क्यों? क्योंकि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा पाई जाती थी, यानी एक अच्छी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा पाई जाती थी। परमेश्वर कहता है दानियल के विरुद्ध लोग क्या करने लगे, दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की
राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और को मनुष्य या देवता से विनती करे वो सिंगों की मान में डाल दिया जाए। वो लोग उससे जलने लगे और उन्होंने देखा कि दानियल के अंदर कोई दोष नहीं पाया जाता है। वो तो कोई दोष नहीं पाया जाता है। और क्या है, परमेश्वर वचन बताता है कि उन लोगों ने उसके लिए क्या करी, एक योजना बनाई। वो सब क्या हो गए, एक बात के लिए सहमत हो गए और राजा के पास चले गए और राजा से कहने लगे कि ऐसी आज्ञा, कड़ी आज्ञा तू क्या कर दे, निकाल दे। तब परमेश्वर वचन कहता है 10 में, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसको कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही वो तब भी करता रहा। जब लोग उसके लिए षड्यंत्र रचने लगे, उसके विरोध में उठने लगे। प्रियो, आज परमेश्वर जी कहता है आज हम प्रभु में जीवन व्यतीत करते हैं, अगर आज हम परिवार में अकेले विश्वासी हैं, तो अगर हमारे घर के लोग भी अगर हमारे विरोध में हैं, तो प्रियो हम भी प्रार्थना करें ताकि वो विरोधाभास हमारे परिवार में से क्या हो जाए, दूर हो जाए। और परमेश्वर जी कहता है जब लोग दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचने लगे, तब भी दानियल घुटनों के बल आके क्या करने लगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर का वचन बताता है 13 आयत में, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने, हे राजा, ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर वो दिन में 3 बार विनती किया करता है। वो कहने लगे कि वो क्या करता है, तब भी विनती करता है, उसने तो तेरा हस्ताक्षर वाले पत्र पर गौर ही नहीं करा कि तूने तो ऐसी आज्ञा निकाली, तब भी वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर चंद बताता है, ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा, क्योंकि दानियल जानता था, वो राजा जानता था कि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा पाई जाती, तभी उसने क्या करा था, उन अधिपतियों के ऊपर उसे ठहरा दिया था। परमेश्वर वचन कहता है कि राजा दानियल को बचाने के लिए राजा क्या करने लगा, सोचने लगा। वचन कहता है तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रहा कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निषेधाज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वो नहीं बदल सकती। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। यहाँ हम देखते हैं कि जब दानियल ने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया तो क्या हुआ, दानियल सिंहों की मान में डाल दिया गया। परमेश्वर वचन कहता है कि राजा क्या कहता है दानियल से, राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही क्या करे, तुझे बचाए। राजा जानता था कि दानियल जिसकी उपासना करता है वही परमेश्वर क्या कर सकता है, उसको बचा सकता है। परमेश्वर वचन कहता है कि 19 आयत में हम देखते हैं, भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गढ़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका। हम देख रहे हैं यहाँ परमेश्वर जन कहता है कि वो क्या हुआ, भोर को पौ फटते ही राजा क्या हुआ, वहां आ गया जहां दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया था, क्योंकि वो घबरा रहा था कहीं सिंह दानियल को खा तो नहीं गए, कहीं सिंहों ने दानियल को मार तो नहीं डाला। तो वो पौ फटते ही क्या हुआ, वो उस जगह पे आ गया, सिंहों के गढ़े में आ गया और वो फुर्ती से राजा क्या हुआ, उठा और क्या कहने लगा कि शोक भरी वाणी से क्या हुआ, राजा चिल्ला कर कह रहा है कि दानियल से, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। उसने ऐसी बात कही, शोक भरी वाणी में होके, दुख भरी आवाज में होके वो दानियल को पुकार के ऐसी बात बोल रहा है। क्या उस परमेश्वर ने तुझे बचाया जो तू तीनों पहर प्रार्थना करता था घुटने टेक कर, वो परमेश्वर ने तुझे सिंहों की मान से बचा लिया। परमेश्वर जिन कहता, आगे हम देखते हैं 21 आयत में, तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। उसने राजा को उत्तर दिया। जब राजा शोक भरी वाणी से पुकारने लगा, तभी दानियल ने उस राजा को आंसर दिया कि हे मेरे परमेश्वर ने
अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। राजा मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सिंहों के मुंह को क्या कर देता है, बंद कर देता है। प्रियो प्रियो हम यहाँ देखते हैं कि वो दानियल क्या था, परमेश्वर की दृष्टि में भी निर्दोष था और राजा की दृष्टि में भी वो निर्दोष पाया गया था। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था और परमेश्वर की दृष्टि दानियल के जीवन पे लगी थी कि वो नित्य क्या करता है, मुझसे प्रार्थना करता है, विश्वास के साथ मुझ में बना रहता है। और जब उसके ऊपर ये संकट मंडराया, जब उसको क्या किया गया, दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया, प्रियो परमेश्वर ने अपने दूत को भेज के दानियल की क्या करी, रक्षा करी। प्रियो उसी प्रकार से जिस तरह से अभी मैंने आपको वो टेस्टमनी शेयर करी, मेरे डैड ने भी प्रियो कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पाप नहीं किया था, बल्कि उनसे छल से क्या करा गया था, एक सिग्नेचर ले लिए गए थे गलत पेपर पे और उन्हें जमीन के केस में फंसा दिया गया था। प्रियो और मेरे डैड को क्या करा, परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जिस तरह से दानियल को सिंहों की मान से परमेश्वर ने निकाला, उसी तरह से मेरे परमेश्वर ने मेरे डैड को भी क्या करा, इस भारी विपत्ति से छुटकारा दिया। प्रियो यहाँ हम देखते हैं दानियल निर्दोष पाया गया और सिंहों के मुंह को क्या करा, परमेश्वर ने बंद कर दिया। हमारा परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर, सिंहों के मुंह को बंद करने वाला परमेश्वर, वो हर एक विपत्ति को दूर करने वाला परमेश्वर, वो जीवन में छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो चंगाई का दाता प्रभु यीशु मसीह, वो जीवन का दाता प्रभु यीशु मसीह। यहाँ हम देखते हैं कि दानियल का जीवन क्या रहा, प्रियो सेफ रहा। उसने अपने दूत को भेजा और उसकी रक्षा करी। प्रियो आगे परमेश्वर कहता है, तब राजा 23 आयत में हम पढ़ते हैं, तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। राजा ने क्या करा प्रियो, आनंदित होकर यानी खुशी से दानियल को उस गड्ढे में, तो सिंहों की मान में से निकालने की क्या कर दी, राजा ने आज्ञा दे दी और कहा, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हालेलुया। आज हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तो अगर हम दानियल की तरह कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, दानियल को सिंहों की मान में डाला, प्रभु ने वहां उसकी सुधि ली, तो क्या आज परमेश्वर आपकी और मेरी सुधि नहीं लेगा? लेकिन जब हमारा विश्वास उस प्रभु पर होगा, जब हम उसमें बने होंगे, जब हम उसके वचन में हमारा जीवन क्या होगा, बना होगा, जब हम उसकी संगति में अपने जीवन को लेकर क्या हो रहे होंगे प्रियो, आगे बढ़ रहे होंगे प्रियो। परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाए। प्रियो यहाँ देखते हैं, जिन लोगों ने दानियल के विरोध में चुगली खाई, षड्यंत्र रचा, आज्ञा निकाल दी कड़ी, राजा से निकलवाई, परमेश्वर जो कहता है, राजा ने कहा कि उन लोगों को क्या कर दिया जाए, सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए और गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे वो लोग। सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आप देखिए, वो गड्ढे की पेंदी तक वो लोग नहीं पहुंचे थे कि सिंह झपटे और उनकी हड्डियां भी चबा दी। और हमारे परमेश्वर ने दानियल को क्या कर रखा, उस सिंहों के बीच में परमेश्वर ने क्या करा, सिंहों के मुंह को बंद रखा और दानियल को सेव करा। और यहाँ जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई, षड्यंत्र रचा, उसके विरोध में उठे और उन सिंहों ने क्या करा, उनकी हड्डियां तक चबा दी। प्रियो आज जो हमारे विरोध में, जो मसीह लोगों के विरोध में जो उठते हैं प्रियो, परमेश्वर ने क्या करता है, दंडित करता है प्रियो, क्योंकि वो क्या करते हैं, मसीह लोगों के विरोध में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, मसीह लोगों के विरोध में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। परमेश्वर उनके हाथों को क्या करता है, पकड़ लेता है और अपने लोगों की रक्षा करता है, जिस तरह से दानियल की परमेश्वर ने रक्षा करी। आगे वचन कहता है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीव कांपे और थरथराए, क्योंकि सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे इस सुंदर जीवित वचन के द्वारा और परमेश्वर की थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जीवते सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप दया से भरे प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। आप हर एक के पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु जी। आप प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर पिता है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज इस समय प्रभु, जितने भी इस लाइव सेशन में ज्वाइन हुए प्रभु जी पिता प्रभु, हर एक को हम आपके चरणों में देते हैं पिता। हर एक के जीवन पे आपकी दृष्टि लगी है प्रभु। जितनों ने ये जीवित कलाम को सुना है प्रभु, उनके जीवन में आपका अद्भुत कार्य होने पाए, उनके जीवन में आपकी अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होने पाए प्रभु जी। और जो जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं मेरे यीशु राजा, उनके जीवन से वो परिस्थितियां प्रभु जी दूर होने पाए यीशु, आपके नाम में प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हर एक के विश्वास की आप रक्षा करें, और प्रभु जी हर एक लोग प्रभु आपके विश्वास में प्रभु जी दृढ़ बनते चले जाएं, मजबूत होते चले जाएं। चाहे जीवन में कैसे भी कष्ट आए, कैसे भी दुख आए प्रभु जी, आपको न छोड़े प्रभु जी पिता। आपके वचन में बने रहे पिता, और आपसे प्रभु विश्वास के साथ प्रार्थना में लगे रहे पिता परमेश्वर। उस प्रार्थना के फल को प्रभु वो प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हमारी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी पिता। हर एक को छुए, हर एक को ब्लेस करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने सेवक सेविकाओं को छुए और अभिषेक करें, आशीष दे पिता परमेश्वर। और सेवा में प्रभु बहुत से निरंतर आप बढ़ाएं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी महिमा पिता, सिर्फ आपका नाम महिमा पाए प्रभु, और आप ऊंचे उठते चले जाए प्रभु जी पिता। हाँ प्रभु, मनुष्य तो कुछ नहीं प्रभु जी, मनुष्य को इस योग्य आप ही ने बनाया प्रभु, कि प्रभु अपने होठों से प्रभु जी पिता परमेश्वर, अपने इस मुख से प्रभु हम आपके नाम को ले सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके वचन को हम बता सकते हैं प्रभु जी, आपके नाम की गवाही दे सकते हैं पिता। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपका ये जीवित कलाम हर एक के जीवन में कार्य करे सामर्थ्य रूप से, और हर एक लोग प्रभु जीवन को प्राप्त करें पिता। हर एक लोग छुटकारा भरा जीवन जी सके प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा से भरा जीवन जी सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी महिमा आपको देते हुए यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल।